मित्रों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों बहुत दिनों बाद ये मास्टर वीडियो महाभारत की मैं डालने जा रहा हूँ यूट्यूब में, जिसमें यूपी, टीजीटी, पीजीटी, एमपी, टीजीटी, पीजीटी, बिहार, DSSB और भी अनेक परीक्षाओं के लिए यह वीडियो अति महत्वपूर्ण साबित होगी। दोस्तों आइए देखते हैं महाभारत का सामान्य परिचय, जो परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण होता है और यहीं से प्रश्न बनते हैं लगभग। तो आइए देखते हैं। महाभारतम ग्रंथ का नाम है महाभारतम। इसके रचनाकार हैं वेदव्यास। वेदव्यास के अन्य कई नाम हैं, जैसे कृष्णद्वैपायन, कृष्ण मुनि। अगर विधा की बात करें तो ऐतिहासिक काव्य है ये, और इसका अपर नाम है शतसाहस्री संहिता। विभागों की बात करें तो यह पर्वों में विभक्त है और इसमें 18 पर्व विद्यमान हैं। दोस्तों किसी न किसी ग्रंथ को अगर देखें तो उसकी प्रसिद्धि होती है, तो यन्न भारते तन्न भारते के नाम से महाभारत की प्रसिद्धि है। और कहा गया है कि धर्मे चार्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभ यदि हास्ति तदन्यत्र यन्ने हास्ति न तत्क्वचित। ये महाभारत की प्रसिद्धि में कहा गया है। अब आगे अगर बात करें तो महाभारत के विकास की बात करते हैं कि महाभारत का विकास कैसे हुआ। तो मित्रों सबसे पहले महाभारत का नाम जय था, मूल नाम इसका जय है। और मंगल श्लोक में स्पष्ट उल्लेख आया है कि नारायणम नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। दोस्तों वर्तमान में महाभारत के आदि पर्व के 65वें अध्याय से जय की सामग्री का आरंभ हुआ है। जब मूल नाम इसका जय पड़ा तो इसमें 8800 श्लोक थे। व्यास ने इसे वैशंपायन को सुनाया था। धर्म का अधर्म पर विजय प्राप्त निरूपण के कारण धर्म चर्चा मुख्य विषय वस्तु थी इसकी। आगे दूसरा नाम इसका पड़ा जय के बाद भारत, तो द्वितीय अवस्था में इसका भारत नाम पड़ा। इस ग्रंथ में उपाख्यान सम्मिलित नहीं है। भारत जब इसका नाम पड़ गया तो इसमें उपाख्यान सम्मिलित नहीं है। वैशंपायन ने जन्मेजय को सुनाया नाग यज्ञ के समय में। वैशंपायन व्यास के शिष्य थे। इसमें 24,000 श्लोक थे। वर्तमान के आदि पर्व के 61 अध्याय से भारत की सामग्री प्राप्त है। तीसरा नाम पड़ा इसका महाभारत। अंतिम अवस्था में इसका महाभारत नाम पड़ा। सौत ऋषि ने नैमिषारण्य में शौनकादि ऋषियों को सुनाया था महाभारत को। आगे देखें तो महत्वाद भारवत्वाच्च महाभारत मुच्यते। अब मित्रों अगर इसकी बात करें तो महाभारत का नायक कृष्ण है। आगे देखते हैं मित्रों, तो एक तरफ ग्रंथ का नाम है, फिर कर्ता है, श्लोक संख्या है, वक्ता और श्रोता हैं, और किस अवसर पर कौन सी चर्चा हुई है ये भी इसमें निरूपित किया गया है। तो जब दोस्तों आप लोगों ने पढ़ाई है भी पीछे कि सबसे पहले इसका मूल नाम जय था। जय के कर्ता व्यास थे। श्लोकों की संख्या 8800 थी। इसके वक्ता वैशंपायन और श्रोता इसके वक्ता व्यास और श्रोता वैशंपायन थे। इसकी चर्चा जो है किस अवसर पर हुई, तो धर्म चर्चा पे इसकी चर्चा हुई थी। दूसरा नाम भारत पड़ा इसका। इसके कर्ता वैशंपायन, 24,000 श्लोक, वक्ता वैशंपायन, श्रोता जन्मेजय, और नाग यज्ञ के समय में भारत की चर्चा हुई थी। तीसरा नाम इसका महत्वपूर्ण नाम जो आजकल बहुत ही प्रचलित है, नाम पड़ा महाभारत। इसके कर्ता सौती हैं, 1,00,000 श्लोक हैं। वक्ता इसके सौती थे, श्रोता शौनकादि ऋषि थे, और नैमिषारण्य में यज्ञ के अवसर पर इस महाभारत की चर्चा हुई थी। आगे अगर बात करें दोस्तों तो इसमें 18 पर्व हैं। 18 पर्वों के नाम निम्न प्रकार से हैं, आप लोग देख सकते हैं। और जो महत्वपूर्ण पर्व हैं उसमें डबल टिक लगा हुआ है। तो पहला है आदि पर्व, फिर सभा पर्व, वन पर्व, विराट पर्व, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, कर्ण पर्व, शल्य पर्व, सौप्तिक पर्व, स्त्री पर्व, शांति पर्व, अनुशासन पर्व, आश्वमेधिक पर्व, आश्रमवासिक पर्व, मौसल पर्व, महाप्रस्थानिक पर्व और स्वर्गारोहण पर्व इसका 18वें नंबर का पर्व है। अगर पर्वों की विषय वस्तु को जानें
तो आदि पर्व में 19 उप पर्व हैं, 233 अध्याय हैं। अंशावतरण नामक उप पर्व से वास्तविक कथा का आरंभ होता है। इसी में शाकुंतलोपाख्यान इस पर्व में वर्णित है। धृतराष्ट्र व पांडु का भीम द्वारा पालन भी वर्णित है। धृतराष्ट्र को 100 पुत्रों की प्राप्ति, एक पांडु को 5 पुत्रों की प्राप्ति हुई। कौरवों व पांडवों की शिक्षा दीक्षा व विवाह आदि का भी वर्णन इसी पर्व में प्राप्त होता है। प्रायः इसमें 9000 श्लोक मिलते हैं। दूसरा पर्व है सभा पर्व। मित्रों, ये बहुत महत्वपूर्ण पर्व हैं और इनको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ज़रूर परीक्षा में यहाँ से आपको 2 या 3 प्रश्न मिल जाएंगे। तो सभा पर्व है दूसरा पर्व। इसमें 81 अध्याय हैं, 10 उप पर्व हैं और इस सभा पर्व में पांडवों की दिग्विजय की यात्रा का वर्णन है। जरासंध का वध, युधिष्ठिर द्वारा राजसूय यज्ञानुष्ठान, शिशुपाल वध और द्रुत क्रीड़ा का भी वर्णन सभा पर्व में मिलता है। तीसरा पर्व है वन पर्व। इसमें 22 उप पर्व हैं, 315 अध्याय हैं। पांडवों के वनवास की कथा है। नलोपाख्यान एवं रामोपाख्यान इसी में वर्णित है। सावित्री एवं सत्यवान की कथा इसमें वर्णित है। वन पर्व में जयद्रथ द्वारा द्रौपदी हरण का वर्णन है और इंद्र द्वारा कर्ण का कवच कुंडल लेना भी वन पर्व में वर्णित है। चौथा पर्व है विराट पर्व। इसकी बात करें तो इसमें 5 उप पर्व हैं, 72 अध्याय हैं। 1 वर्ष के अज्ञातवास की कथा भी विराट पर्व में प्राप्त होती है। मत्स्यराज विराट के यहाँ पांडवों का अज्ञात रूप में रहना, कीचक वध, अर्जुन द्वारा गायों को छुड़ाना व पांडवों का परिचय विराट को मिलना, विराट पुत्री उत्तरा का अभिमन्यु से विवाह विराट पर्व में ही वर्णित है। 5वां पर्व है उद्योग पर्व। उद्योग पर्व की अगर बात करें तो इसमें 10 उप पर्व हैं, 72 अध्याय हैं। युद्ध की पूर्व पीठिका इसी में वर्णित है और मित्र संग्रह भी उद्योग पर्व में है। मित्रों, अर्जुन दुर्योधन का कृष्ण से सहायता और याचन दोनों इसमें प्राप्त होता है। कृष्ण का शांति दूत बनकर 5 गांव की मांग करना उद्योग पर्व में है। अम्बोपाख्यान वर्णित है। महाभारत युद्ध की प्रस्तावना भी उद्योग पर्व में वर्णित है। 6वां पर्व है भीष्म पर्व। इसमें 5 उप पर्व हैं। भीष्म के सेनापतित्व में 10 दिन का युद्ध, भगवद गीता वाचन भीष्म पर्व में है। कृष्ण का प्रतिज्ञा तोड़ना, भीष्म द्वारा कृष्ण स्तुति और अंत में भीष्म का सरसैया पर सोना भीष्म पर्व भी वर्णित है। 7वां पर्व है द्रोण पर्व। इसमें 8 उप पर्व हैं, 202 अध्याय हैं। द्रोण के सेनापतित्व में 5 दिनों का युद्ध है। संसप्तकों अभिमन्यु, जयद्रथ, घटोत्कच एवं द्रोणाचार्य का वध भी द्रोण पर्व में ही मिलता है। अश्वत्थामा द्वारा नारायणास्त्र का प्रयोग भी द्रोण पर्व में ही वर्णित है। 8वां पर्व है कर्ण पर्व। इसमें मित्रों उप पर्व नहीं है। अगर परीक्षा में पूछा जाता है कि किस पर्व में उप पर्व नहीं है तो कर्ण पर्व में उप पर्व नहीं है। इसमें 96 अध्याय हैं। कर्ण के सेनापतित्व में 2 दिनों का युद्ध और मद्र नरेश शल्य का कर्ण का सारथी बनना, इतना इसमें वर्णित है। 9वां पर्व है शल्य पर्व। इसमें 2 उप पर्व हैं, 65 अध्याय हैं। आगे देखें तो हृदय प्रवेश, गदा पर्व, 18वें दिन के युद्ध का वर्णन शल्य पर्व में प्राप्त होता है। शल्यवध, दुर्योधन का गदा युद्ध व उरुभंग, युद्ध समाप्त तथा तीर्थ महात्म भी वर्णित है शल्य पर्व में। 10वां पर्व है सौप्तिक पर्व। इसमें 1 उप पर्व है, 18 अध्याय हैं और द्रौपदी के सोए हुए 5 पुत्रों को कृपाचार्य, कृतवर्मा व अश्वत्थामा द्वारा मारना है। इस वार्ता को सुनकर दुर्योधन का संतोषपूर्वक प्राण त्याग है। पांडवों द्वारा अश्वत्थामा के सिर की मणि को निकाल लेना है। 11वां पर्व है स्त्री पर्व। इसमें 3 उप पर्व हैं और 27 अध्याय हैं। इसमें महत्वपूर्ण कथानक है जल प्रदानिक, स्त्री विलाप और श्राद्ध कर्म। कुंती द्वारा कर्ण के जन्म का वृत्तांत सुनाना व उसके श्राद्ध का अनुरोध करना। कुंती स्त्री जाति जो है उसको युधिष्ठिर का श्राप है।
गांधारी को कृष्ण के वंशनाश का शाप देना है। 12वां पर्व है शांति पर्व। इसमें 3 उपपर्व हैं। इसके महत्वपूर्ण कथानक है राजधर्मानुशासनम, आपद धर्म और मोक्ष धर्म। मित्रों, इस शांति पर्व महाभारत का सबसे बड़ा पर्व है। इसी में धार्मिक एवं दार्शनिक सामग्री की प्रचुरता, राजधर्म, वर्ण धर्म, आश्रम धर्म, दंड नीति, आपद धर्म आदि का वर्णन इसी में मिलता है। मोक्ष धर्म के अंतर्गत सृष्टि, जीव, आत्मा, कर्म, ज्ञान, पुरुषार्थ आदि आध्यात्मिक विषयों का प्रतिपादन है। दोस्तों, अगर और आगे देखें तो सरसैया पर लेटे हुए भीष्म के द्वारा युधिष्ठिर आदि को उपदेश देना इसी पर्व में वर्णित है। 13वां पर्व है अनुशासन पर्व। इसमें 2 उपपर्व हैं, 168 अध्याय हैं और लगभग 10,000 श्लोक हैं। इसमें धर्मशास्त्रीय उपदेश का भी वर्णन है और शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र एवं विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र भी अनुशासन पर्व में वर्णित हैं। भीष्म का स्वर्गारोहण इसके दूसरे उपपर्व का नाम है। 14 नंबर का पर्व है आश्वमेधिक पर्व। इसमें 2 उपपर्व हैं, 92 अध्याय हैं। व्यास के आदेश पर युधिष्ठिर द्वारा अश्वमेध यज्ञ कराना है। इसमें उपपर्व के नाम अगर देखें तो अनुगीता और वैष्णव धर्म है। अनुगीता दर्शन सामग्री है और वैष्णव धर्म वैष्णवों के क्रियाकलापों का वर्णन है। इसमें 15वां पर्व है आश्रम मासिक पर्व। इसमें 3 उपपर्व हैं और 39 अध्याय हैं तथा 1100 श्लोक हैं। गांधारी, कुंती व विदुर का वानप्रस्थ जीवन। धृतराष्ट्र 15 वर्ष तक युधिष्ठिर के परामर्शदाता रहे, तत्पश्चात वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश किए। 16 नंबर का पर्व है मौसल पर्व। इसमें 8 अध्याय, 304 श्लोक। यादव वंश का परस्पर कलह, व्याध द्वारा कृष्ण की हत्या। जो भगवान श्री कृष्ण वट वृक्ष के नीचे बैठे थे तो भगवान कृष्ण के पैर में आकर के तीर लगा था, तो वही व्याध ने ही मारा था। तो व्याध द्वारा श्री कृष्ण की पैर पे जो तीर मारा गया था उसी को यहाँ हत्या नाम दे दिया गया है। आगे यदुवंश के विनाशक मूसल के आधार पर मौसल पर्व का नामकरण हुआ था। 17 नंबर का पर्व है महाप्रस्थानिक पर्व। इसमें 3 अध्याय, 115 श्लोक और यह महाभारत का सबसे छोटा पर्व है। पांडवों का हिमालय यात्रा का वर्णन महाप्रस्थानिक पर्व में ही मिलता है। 18वें पर्व का नाम है स्वर्गारोहण पर्व। इसमें 5 अध्याय, 220 श्लोक और इस स्वर्गारोहण पर्व का अपर नाम भारत सावित्री भी है, जिसको हम महाभारत का सार भी कहते हैं। युधिष्ठिर का अपने अनुजों का नरक में क्रंदन सुनना व दिव्यलोक में अर्जुन कृष्णादि से मिलना इसमें वर्णित है। अंतिम अध्याय में महाभारत का महात्म प्रतिपादित है। दोस्तों, हरिवंश पर्व इसका उपपर्व है। इसमें खिल पर्व और कृष्ण के वृष्णि अंधक वंश की कथा भी वर्णित है। अगर विशिष्ट अंशों का सामान्य परिचय देखें महाभारत का तो शाकुंतलोपाख्यान वर्णित है आदि पर्व में, जो अध्याय 68 से 74 तक है। पुरुवंश के राजा द्वारा मालिनी नदी के तट पर स्थित कंडवाश्रम में शकुंतला से गांधर्व विवाह की कथा वर्णित है। इसी को आधार बनाकर कालिदास द्वारा अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की गई। दूसरा उपाख्यान है नलोपाख्यान। यह वन पर्व के अध्याय 53 से 79 अर्थात 79 में वर्णित है। इसमें निषधराज नल व विदर्भराज पुत्री दमयंती के प्रणय की कथा, नल दमयंती कथा वर्णित है। इसी कथा को आधार बनाकर श्रीहर्ष द्वारा नैषधीय चरित नामक महाकाव्य की रचना की गई है। तीसरा उपाख्यान है सावित्री उपाख्यान। यह वन पर्व अध्याय 292 से 299 में वर्णित है। राजा अश्वपति की पुत्री व साल्व देश के राजा द्युमत सेन के पुत्र सत्यवान की कथा वर्णित है तथा पतिव्रता महात्मा का वर्णन भी इसी में है। चौथा रामोपाख्यान। मित्रों, वन पर्व में अध्याय 53 से 79 में वर्णित है रामोपाख्यान। मार्कंडेय मुनि द्वारा राम कथा संक्षिप्त रूप में युधिष्ठिर को सुनाया जाता है। उत्तरकांड में सीता निर्वासन की नहीं है। फिर आगे महाभारत आधारित कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं।
जैसे भारवी का ग्रंथ है किरातार्जुनीयम, माघ का ग्रंथ है शिशुपाल वधम, श्रीहर्ष का है नैषधीय चरितम और क्षेमेंद्र का है भारत मंजरी। भास द्वारा रचित नाटक हैं दूत घटोत्कच, दूत वाक्यम, कर्णभार, मध्यम व्यायोग, पंचरात्रम और उरुभंगम। कालिदास का ग्रंथ है अभिज्ञान शाकुंतलम, भट्ट नारायण का ग्रंथ है बेणी संहारम, राजशेखर का ग्रंथ है बाल भारतम, त्रिविक्रम भट्ट का ग्रंथ है नल चंपू, अनंत भट्ट का ग्रंथ है भारत चंपू और देवबोध का ग्रंथ है ज्ञानदीप का, यह एक टीका ग्रंथ है। मित्रों, महाभारत में शांत रस की प्रधानता है और शैव, पांचाली तथा प्रयुक्त छंद अनुष्टुप है इसमें। इसी महाभारत के अंतर्गत श्रीमद् भगवद गीता का भी वर्णन आया है। तो इसके वक्ता श्री कृष्ण हैं, रचयिता व्यास हैं। स्रोत अगर देखा जाए तो महाभारत का भीष्म पर्व अध्याय 25 से 42 तक है। श्रीमद् भगवद गीता में 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक हैं और सबसे बड़ा अध्याय 18वां है। अगर इसके अध्यायों की बात करें तो इसमें 18 अध्याय हैं और उनके निम्न प्रकार से नाम हैं, आप लोग देख सकते हैं कि अर्जुन विषाद योग, सांख्य योग, कर्म योग, ज्ञान कर्म संन्यास योग, कर्म संन्यास योग, आत्म संयम योग, ज्ञान विज्ञान योग, अक्षर ब्रह्म योग, राजविद्या राजगुह्य योग, विभूति योग, विश्वरूप दर्शन योग, भक्ति योग, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, गुणत्रय विभाग योग, पुरुषोत्तम योग, देवासुर संपद विभाग योग, श्रद्धात्रय विभाग योग और 18वें नंबर का अध्याय है मोक्ष संन्यास योग। मित्रों, आगे अगर देखें तो अर्जुन के धनुष का नाम गांडीव था, अर्जुन के शंख का नाम देवदत्त और कृष्ण के शंख का नाम पांचजन्य है। इसी में सर्वशास्त्रमयी गीता, ये महाभारत की पंक्ति है और सर्वदेवमयी गीता ये स्कंद पुराण की पंक्ति है। कपिध्वज और अर्जुन ये दोनों एक ही नाम है। आगे इसमें देखें तो महाभारत की टीका दी गई हैं, आप लोग देख पा रहे होंगे। जो महत्वपूर्ण टीकाएँ हैं, किसकी टीका है तो विमल बोध की विषम श्लोकी टीका संपूर्ण महाभारत पर लिखी गई है। देवबोध की ज्ञान दीपिका टीका, नारायण की निगूढ़ार्थ पद्म बोधनी टीका, वादिराज की लक्षाभरण टीका, नीलकंठ की भारत भावदीप टीका, ये महाभारत के सर्वाधिक लोकप्रिय टीकाकार हैं नीलकंठ। आगे चतुर्भुज मिश्र की भारतोपाय प्रकाश टीका महाभारत की महत्वपूर्ण टीका है। मित्रों, यह महाभारत का संक्षेप परिचय था, संक्षिप्त परिचय, और इतने से ही महाभारत से आने वाले प्रश्न बनते हैं। तो मेरा विश्वास है कि यह वीडियो आप लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण होगी आप लोगों के लिए। तो मित्रों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और भी अपने इष्ट मित्रों को शेयर करिएगा, जिससे आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लाभ मिल सके। दोस्तों, आज से रोज़ शाम को 8 बजे आप लोगों के सिलेबस के अकॉर्डिंग एक वीडियो रोज़ाना मिलेगी और हफ्ते में एक दिन आप लोगों को प्रश्नोत्तरी करवाई जाएगी। तो आप लोग इस चैनल से बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः मिलते हैं आप लोगों से इसी ध्येय वाक्य के साथ कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत् के साथ आप लोगों से पुनः मुलाकात होगी कल। नमः संस्कृताय।